अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल हम विचार किए थे, अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये मेरे सब स्वजन बांधव है, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इनको देख करके ही मेरा शरीर में कंपमान शुरू हो गया है और मेरा धनु सरक जा रहा है, और इनको मुझे मार करके युद्ध में स्वजनों को मार करके मुझे क्या लाभ होगा। मुझे न विजयम कांक्षे, हे कृष्ण विजयम न कांक्षे, विजय में नहीं चाहता हूँ। यहाँ तक हमने विचार किए थे। आहवे तो आहव मतलब युद्ध ही है, धातु मिला नहीं अभी हमें, हु बनो दानों से नहीं हो रहा है, हुए से भी नहीं बन पा रहा। तो और एक बार देखना पड़ेगा उसमें क्या नाम है, शब्द को उसमें देखेंगे क्या है, और वहां तक लिखने जाएंगे तो वो हो जाएगा। चलिए, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरपुत्रा तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरः पौत्रः स्यालः संबंधिनस्तथा। कह रहे इस प्रकार किंगनो राजन इस पद से क्या कहने, देखिए कह रहे हे गोविंद किम भोगै जीवितेन वा किम नो राज्येन, कह रहे भोग और जो जीवन वो मेरा क्या काम हो आएगा। ये जो भोग और मेरा ये जो जीवन है, स्वजनों को मार करके मुझे क्या प्राप्त होगा, है कि नहीं। ये सामर्थ्य जिसके लिए राज्य भोग और सुख है, किसके लिए है राज्य भोग और सुख, किस लिए है, स्वजन के लिए है। जब स्वजन ही मर जाएंगे, स्वजन को ही मैं हत्या कर दूंगा, तो मुझे किसके लिए ये सब है। किम राज्य, राज्य किसके लिए, राज्य किसको लेकर राज्य, प्रजा को लेकर राज्य है। जब प्रजा ही नहीं रहेंगे तो राज्य किस बात के, है कि नहीं। तो कह रहे कि ये सामर्थ्य जिसके लिए अस्माकम हमारा राज्य भोग और सुख है, वही अगर नहीं रहेंगे तो न कांक्षितम, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। ते युद्धे प्राणं त्यक्त्वा, युद्ध में यदि मेरा प्राण छूट जाए और धनानि, धन मेरा सब लूट जाए, नष्ट हो जाए, तो इमे अवस्थिता, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों को लेकर के ही एक साथ में अन्वय होगा। जो इमे यहाँ पर जो अवस्थित हुए हैं, उनको कौन कौन अवस्थित हुए हैं, बोले आचार्य पितरः पुत्रा तथैव पितामहा मातुला ससुरा पित्रा पौत्रा श्याला संबंधी, ये सब जो है अवस्थित है कहाँ पर, युद्धे, युद्धे इमे अवस्थिता, ये सब अवस्थित है। तो इनसे मैं युद्ध करके मैं किसके लिए और किसके लिए सुख और राज्य का भोग करूंगा। टीकाकार देखिए कह रहे हैं यदर्थम अस्माकं राज्यादिकम अपेक्षितम, जिसके लिए मेरा राज्यादि अपेक्षित है, ते एते प्राण धनानि त्यक्त्वा, प्राण धन को छोड़ करके, धन और प्राण को त्याग करके, त्यागम अंगीकृत्य युद्धार्थम अवस्थिता, सबको छोड़ करके क्या हुए यहाँ पर, युद्ध के लिए अवस्थित हुए। अतः
किम अस्माकं राज्याधिपि कृत्यम इत्यर्थ। तो अतः किम अस्माकं, क्या हमारे राज्य आदि जो है कृत्यम इत्यर्थ, राज्य के लिए है, ये सब है। बोले नहीं किया, क्यों? कह रहे, शंका कर रहा है कोई कि कह रहे ननु यदि कृपया तुम एताम न हंसी, यदि कृपा करके तुम इनको नहीं मारोगे, तर्हि त्वाम एते राज्य लोभेन हनिष्यन्ति एव। नहीं तो अगर तुम नहीं मारोगे तो तुमको ये लोग राज्य लोभ से क्या करेंगे, मार देंगे। तो अतः त्वमेव एतान हत्वम राज्यम भुक्ष्व, अतः तुम ही इन लोगों को मार करके राज्य को भोग करो। तत्राह एतान, ऐसा कहने पर क्या कह रहे, क्या कह रहे, एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। अगर यदि हमको ये मारना चाहें तो मारे, फिर भी एतान घ्नतोपि, अगर हे मधुसूदन घ्नतोपि, मुझे मार देने पर भी एतान न हन्तुम इच्छामि, इनको मैं नहीं मारना चाहूँगा। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु हो किंग मही कृते अपि, कह रहे त्रिलोक की राज्य हो अथवा मही कृत्य हो, सकल मही हो, कुछ भी हो, उनके लिए भी मैं किंग न हतो, मैं नहीं मारूंगा। निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति जनार्दन, हे जनार्दन जो निहत्य धातराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, जो निहत्य न का प्रीति स्यात्, उनके साथ किसी का प्रीति नहीं है, मेरा भी प्रीति नहीं है, फिर भी उनको मैं नहीं मारना चाहता हूँ। देखिए क्या कह रहे टीकाकार, घ्नतोपि अस्मान घातयतोपि, यदि मुझे वो मार दें तब भी, एतान त्रैलोक्य राजस्य भी हेतु, तीनों लोगों का अगर राज्य मुझे मिले तब भी उसके कारण हेतु तत् प्राप्त्यर्थम अहम हंतुम न इच्छामि, तीनों लोगों का राज्य का सुख मिले तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। मुझे ये मार देंगे तो मार ही देंगे, तीन लोग का राज्य सुख भी मिलेगा ना, तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। किंग पुनर् महिमात्रम प्राप्त्यर्थम इत्यर्थ, तो खाली केवल थोड़ा सा मही भूमि के लिए मैं इनको मारने जाऊंगा। बोले ऐसा नहीं, टीका में कोई खास बात इन्होंने कहा नहीं। यहाँ भी कुछ नहीं कहा इन्होंने। अब कह रहे हैं पुनः ननु करके कह रहे हैं, ननु च अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणि धनापह क्षत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिन। बोले यदि आतताई हो तो उनको मार देना चाहिए। बोले आतताई कौन है? बोले अग्निदो गरद, ठीक है ना, अग्नि मतलब घर जला देने वाला, गर मतलब जहर, विष देने वाला, और शस्त्र पाणी जो हाथ में शस्त्र लेकर के आक्रमण करता हो, धनापह धन चोरी करता हो, अपह चोरी करता हो, अपह ये क्या है, नहीं पा तो रक्षण होता है, न क्या है, क्या है पाती इति अप, जो रक्षण नहीं करता है। नहीं पाद हाथ में लगाइए ना, नौ नौ पाती अप, नहीं ये तो है उसमें आया है,
हाँ क्या है, समझ करके आया। धनापह और क्षत्र दारा अपहर्ता, ठीक है ना। क्षत्र मतलब क्षत्रियों का ये क्या है, क्षत्र है ना, क्षत्र मतलब क्या है, भूमि, भूमि हरण करने वाला और परस्त्री हरण करने वाला, ठीक है ना। ये 6 जो है आतताई है, इनको कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। इति स्मरणात्, ये वशिष्ठ संहिता में कहा है। ठीक है। इति स्मरणात् अग्नि दत्वादिभि षड्भिरपि, ये अग्नि जो अग्निदो है ना, इस प्रकार 6 प्रकार के हेतु भी, जिसके कारण हो, कोई भी कारण हो इसमें से, तो एते तौ आततायिनः, ये जो होते हैं ये सब आततायी है। तो आततायिनां च वधो युक्त एव, आतताइयों को मार देना चाहिए। कैसे भी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर संसार में क्षत्र का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, अगर आतताई है उसको तो मार देना चाहिए, हत्या कर देना चाहिए। युक्त वध युक्त एवं, उसको वध कर देना ही उचित है। ले आतताइनम आयंतम हन्यातेवा विचारयन नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आतताइनाम आयंतम, यदि आतताई आते हुए देखे तब हन्यातेव अविचारयन, उसको विचार कर, बिना विचार शून्य होकर के, कुछ बिना सोचे ही उसको हन्यात मार देना चाहिए, विधि वाक्य किया, ठीक है ना। बोले न आतताई बधे दोषो, यदि आतताई को कोई वध नहीं करता है तो उसको दोष लगता है। हंतुर भवति कश्चन, अगर मारने पर कोई दोष नहीं, आतताई की वध करने से कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, ऐसा मनुस्मृति स्मृति में कहा है। इति वचना तत्राह सार्धेन, इस वचन को सामने रख करके क्या किया, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ले पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्येतानाततायिनः तस्मन्नारहा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव। कह रहे हैं पापमेवाश्रयेत, मतलब पाप का ही आश्रय जो लेता हो, है ना। पापम एवं आश्रयेत, जो पाप का ही आश्रय लेता है उससे आततायिन हत्वा, एते आततायिन हत्वा, इस प्रकार की आतताइयों को मार करके क्या करना चाहिए, बोले तस्मान अर्हा, यदि अर्हा मतलब पूज्य भी हो, अर्ह पूजायाम, है ना। तस्मान अर्ह, बोले अगर वो पूज्य भी हो, पूज्य मतलब बड़ा भी हो, संबंधी भी हो, तो वयम हंतुम, तो हमको क्या करना चाहिए, उनको मार देना ही चाहिए। बोले धातराष्ट्रान स्वबंधवान, अगर स्वबांधव धातराष्ट्र भी हो, यदि पूज्य भी हो, तब भी तस्मान वयम हंतु, उनको हम लोग को मार देना ही चाहिए। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, हे माधव स्वजनम ही स्वजन को हत्वा कथम सुखिन, स्वजन को मार करके कैसे हम सुखी रह सकते हैं। तो कह रहे हैं सुखी रह सकते, आगे जाके कहेंगे, टीकाकार क्या कह रहे देखिए, बोले आततायिनाम आयांतम इत्यादिकम, आततायिन को आते हुए देख करके, इत्यादिकम अर्थशास्त्रम ही धर्मशास्त्रा दुर्बलम, अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र जो होता है दुर्बल होता है, धर्मशास्त्र जो होता है कमजोर हो जाता है जब अर्थशास्त्र हो, अर्थ मतलब राजनीति शास्त्र जब हो, तब क्या होता है, धर्मशास्त्र दुर्बल हो जाता है। तो इस वाक्य से याज्ञवल्क्य ने कहा है, स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्र तो बलवत धर्मशास्त्रम इति स्थितः। याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, स्मृतिर विरोधे न्यायस्तु बलवान, श्रुति विरोध में
अगर जो न्याय हो, युक्त हो, वो क्या हो जाता है, जो बलवान होता है उसका ही व्यवहार होता है। अर्थशास्त्र तो बलवत धर्मशास्त्रम इति, बोले अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र, जो धर्मशास्त्र से अर्थशास्त्र बलवान। धर्मशास्त्रम इति, ठीक है, स्थिति ही, ठीक है ना, याज्ञवल्क्य जी ने ऐसा कहा है। धर्मशास्त्रम इति स्थितः, ठीक है। तो कह रहे हैं तस्मात् आततायिनाम अपि एतेषाम आचार्यादीनाम बधे अस्माकं पापमेव भवेत्। ये जो आततायिना है, आततायी है, कैसे है, एतेषाम आचार्यादीनाम, ये जो आचार्य आदि आततायी की पक्ष में है, मतलब क्या, पाप के पक्ष में है, अधर्म के पक्ष में है। अधर्म के पक्ष के होने के कारण ये सब क्या है, आततायी है। आततायी होने के कारण बोले बधे अस्माकम पापमेव भवेत्, उनको जो पाप, आततायी होने पर भी आचार्य हो, जो है आचार्य आदि, इनको बध करने में अस्माकम पापमेव, हमारे पाप ही होगा। भवेत् बोले अन्यायत्वात् धर्मत्वाच्च तद्वधस्य, बोले अन्याय होने के कारण और अधर्मत्वात्, अधर्म के साथ देने के कारण, अधर्मी होने के कारण तद्वधस्य, उनको वध होना चाहिए उनका। न चाहिए सुखम स्यात् इत्याह, हम अपने सुख के लिए इनको वध नहीं कर रहे, है ना। न च यह सुखम स्यात्, यह हमारा कोई सुख नहीं है, किंतु क्या है, ये आता जाए है, इसलिए क्या है, उन्हें ये वध के योग्य है। स्वजनम ही इति, स्वजन होने पर भी इनको वध होना, वध ही है, ठीक है ना। इसलिए अधर्म है ना, अधर्मी के साथ जो देता है अधर्मी ही होता है। आचार्य होने पर भी ये बद्योग्य है, लेकिन इनको मार के तुम सुखी नहीं हो सकते ना। सुखन श्याम माधव, हम सुखी तो नहीं हो सकते। तब कह रहे हैं ननु, शंका करके कह रहे हो, तब एतेषामपि बंधुवध दोषे समाने सति, बोले बंधु दोष समान होने पर भी, बोले यथा एव एते बंधुवध दोषम अंगीकृत्य युद्धे प्रवर्तन्ते, बंधु दोषों को अंगीकार करके, बंधु दोष जो है, बंधुवध का दोष जो है, उसको स्वीकार करके युद्धे प्रवर्तन्ते, युद्ध में प्रवर्तित हुए। तथैव भवानपि प्रवर्तताम, जो इनको भी तो बंधु दोष लगेगा, फिर भी ये प्रवर्तित है, तो तुम भी क्यों नहीं हो रहे हो। भवानपि प्रवर्तताम, तुम भी प्रवर्तित हो जाओ, होकर के क्या करो, किम अनेन विषादेन इत्यत आहोदाभ्याम, तुम जो विषाद कर रहे हो, ये विषाद से क्या प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं विषादेन इत्याह, विषाद करके क्या आवश्यकता, विषाद की कोई आवश्यकता तो है नहीं भाई, जब वो तुम्हारे, भाई तुम भी तो उनके बंधु हो, लेकिन तुमसे तो वो लड़ने आ ही रहे, फिर क्या चिंता कर रहे हो। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मा निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। यद्यपि एते न पश्यन्ति, क्यों, लोभोपहत चेतस न पश्यन्ति, लोभ अपहत चेतस, जिसका लोभ के कारण क्या हो गया, चित्त अपहत हो गया है। लोभ के कारण, लोभ, राज्य लोभ, राज्य लोभ से इनकी क्या हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, अपहत हो गया है चित्त, और उससे क्या होगा, कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षय जो दोष है वो, और मित्रद्रोहो च पातकम, कुलक्षय दोष और मित्रद्रोह का जो पातक पाप है वो मेरे ऊपर आएगा, है ना।
इसलिए कथम न ज्ञेयम, ऐसा क्यों नहीं जानते हो। अस्माभि पापात अस्माभि अस्मात् निवर्तितुम, हमारा जो पाप हो रहा है मैं इससे निवर्तित होना चाहता हूँ। हे जनार्दन कुलक्षय कृतम दोषम क्या है प्रपश्य। प्रपश्यत, हाँ प्रपश्यत भी, ये जो कुलक्षय रूपी दोष है ये क्या होगा मुझे प्रपश्यत, प्रपश्यत भी कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी। बहुत दोष है ना, कुलक्षय दोष और क्या है मित्र दोष दो हो, ये सब बहुत दोष है ना, इसलिए बहुवचन कर दिया। क्या कह रहा है देखिए, दोष ठीक है। टीकाकार क्या कह रहे देखिए, राज्य लोभेन अपहतम भ्रष्ट विवेकम, जिसका विवेक नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया है। चेतो येषाम ते एते दुर्योधनादय, जिसका कौन है ये सब, बोले येषाम तो ते एते दुर्योधनादय हो, किसका ऐसा हुआ है नष्ट, दुर्योधन आदि का सब क्या हो गया, राज्य लोभ से विवेक भ्रष्ट हो गया है, चित्त नष्ट हो गया है। यद्यपि दोषम न पश्यन्ति, तब फिर भी ये लोग क्या करते हैं, दोष को नहीं देखते। क्यों, बोले जिनका चित्त भ्रष्ट हो गया तो क्या दिखेगा इनको। तथापि अस्माभि दोषम प्रपश्यत भी, हमको ये सब दोष को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। हमारा तो बुद्धि नष्ट नहीं हुआ है ना, हमें तो ये दोष को देखना चाहिए। अस्मात् पापात निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम, हम लोगों को इस पाप से निवर्तित होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए है कि नहीं। बोले निवृत्त एवं बुद्धि कर्तव्य, उससे निवृत्त, इसी प्रकार पाप से हमको निवृत्त होने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, बुद्धि में निश्चय करना चाहिए कि हम ऐसा पाप ना करें। ठीक है, रहने देती ना, कल कर लेंगे 7-8, सोई अध्याय पूरा हो जाएगा। जय जय श्री राधे।